एवरेज का वेटेज एग्जाम्स में काफी अच्छा होता है। काफी ऐसा अच्छे लेवल का आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि काफी स्टूडेंट्स को छोड़ के आ जाते हैं उनके लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। और दूसरी बात यह है साथ ही साथ में कि एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको हर एग्जाम के सिर्फ प्री में ही नहीं बल्कि मेंस में भी देखने को मिलेंगे और मिक्स होकर के आपको पूरा क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा ये आगे चल के। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, वापस से स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए टॉपिक पे, जहां पे कि हम लोगों ने मैथ के जितने भी कंसेप्ट को किया था आज उनके आगे के कंसेप्ट के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। और आज जो हमारा वीडियो है, जो मेन पर्पस है आज की वीडियो का, वो है एवरेज चैप्टर को कंप्लीट करना। एवरेज से रिलेटेड जितने भी हमारे पास कंसेप्ट होंगे हम आज उन कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तो और उसके बाद साथ ही साथ, क्योंकि एवरेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है, एवरेज जो चैप्टर है वो लगभग आपको हर चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। हर क्वेश्चन से रिलेटेड चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब एवरेज से रिलेटेड काफी चैप्टर से आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। और एवरेज का वेटेज एग्जाम्स में काफी अच्छा होता है। काफी ऐसा अच्छे लेवल का आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि काफी स्टूडेंट्स को छोड़ के आ जाते हैं उनके लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। और दूसरी बात यह है साथ ही साथ में कि एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको हर एग्जाम के सिर्फ प्री में ही नहीं बल्कि मेंस में भी देखने को मिलेंगे और मिक्स होकर के आपको पूरा क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा ये आगे चल के। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को। आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम था एवरेज। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर एवरेज होता क्या है और एवरेज में हम लोग को काम किस तरीके से करना है, किस ढंग से एवरेज में हमको काम करना है। तो एवरेज अगर हम बोले तो हम लोग ये बोल सकते हैं अ कॉमन नंबर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स ग्रुप। ठीक है, यहां पे हम लोग अगर बात कर ले कि एवरेज आखिर होता क्या है, तो एवरेज नॉर्मल सा कोई एक ऐसा नंबर होगा जो कि अपने ग्रुप के नंबर्स को, जो ग्रुप में उनके जितने भी नंबर्स होंगे अपने ग्रुप के नंबर्स को क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इनको हम लोग यहाँ पे एवरेज बोलेंगे। ठीक है, यहां तक एवरेज अगर कोई नॉर्मली पूछे कि एवरेज होता क्या है, तो सिंपल सा उसको ये बता सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर, एक ऐसा कॉमन नंबर जो अपने ग्रुप के बाकी नंबर्स को जो है रिप्रेजेंट करता हो, उनको हम लोग यहाँ पे एवरेज बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग आखिर एवरेज कैसे काम करता है। तो बचपन से ही आप लोगों ने एवरेज पढ़ा होगा, एवरेज के बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने जाना होगा, आप लोगों को बहुत किसी को एवरेज के बारे में बहुत कुछ पता भी होगा। तो जहां तक कि हम लोग एवरेज के बारे में अगर पता करते हैं, जब हम लोग एवरेज स्कूल में पढ़ते हैं कहीं पढ़ते हैं, तो हमारे पास एवरेज का एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आज पूरा हमारा डिस्कशन इसी चीज पे रहने वाला है और इसी से रिलेटेड अलग अलग जो भी कंसेप्ट होने वाले हैं उन कंसेप्ट के ऊपर हमारा आज बात होने वाला है। लेकिन मेन चीज जो हमारे पास रहेगा वो यही रहने वाला है कि एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, जो कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं। और बचपन से ही हमें एवरेज के बारे में जब भी हमने कभी सुना है या फिर हमें एवरेज के बारे में जब भी पढ़ाया गया क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, हर जगह पे ही हमें इस चीज का हमें हेल्प मिलता है। हमें इस चीज से रिलेटेड ये फॉर्मूला हमें हेल्प करता है एवरेज निकालने के लिए। इसके अलावा भी बियॉन्ड भी कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ टिप्स होते हैं, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि मैं वापस से आप लोगों को बता देता हूं कि एवरेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है। कुछ चैप्टर्स हैं जो कि एवरेज हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और उसके बाद आपको रेशियो चैप्टर हो गया। ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अभी एवरेज का, तो एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नॉट ओनली इन वन क्वेश्चन, नॉट ओनली इन वन एग्जामिनेशन। आपको प्रीलिम्स मेंस हर एग्जामिनेशन में आपको एवरेज चैप्टर से बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और इनका लैंग्वेज भी बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ये चैप्टर ज्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन एवरेज के क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। बस हमें कॉम्प्लेक्सिटी को इजी करने पे फोकस करना, और उसी चीज पे आज मैं फोकस भी किया हूं। अब यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है हमें एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, तो वही वैल्यूज, गिवन वैल्यूज, जो भी गिवन वैल्यूज होते हैं ना, उनको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि क्या होगा, वो जो भी अगर वैल्यूज दिए हुए होंगे उन वैल्यूज को जो है हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि वो ऑब्जर्वेशन है। ओके, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड।
तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आ गया कि ऑब्जर्वेशन मतलब होता है जो गिवन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे जैसे कि कुछ भी एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, सिर्फ इस फॉर्मूला के लिए एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जैसे अगर हम बोल दिए मेरे पास कोई नंबर है 10, 12, 18, 20, 25 और 30। तो अब अगर हमें ये सारे जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, ये सारे के सारे नंबर्स हैं हमारे ऑब्जर्वेशंस। क्या है ये सब सारे? ये सारे ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, यही है, ये जो ऑब्जर्वेशन है यही है सारे के सारे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैं एकदम पूरा जीरो से समझाने का कोशिश करता हूं, जिसको भी अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो जिस दिन भी मैं लाइव रहूं डाउट सेशन के लिए आप लोग उस दिन ज्वाइन हो सकते हैं। और बेसिकली जैसे कि ये आज इसका एवरेज का सीरीज जो है आज मंडे से स्टार्ट हुआ, तो मंडे से लेकर के सैटरडे तक हम लोग एवरेज करने वाले हैं और एवरेज के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिर वापस से संडे को हम लोग आएंगे लाइव रात में, जैसे कि आप लोग को पता ही है। और जिसको भी कुछ भी डाउट हो तो वो हमसे डाउट में पूछ सकता है अपने क्वेश्चंस को, वहां पे अपना जो भी क्वेरी हो उनको वो अपना क्वेरी क्लियर कर सकता है। साथ ही साथ बात एक ये भी है कि काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि सर मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो मैं आप लोगों को फिलहाल तो ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों को मैं बताया कि एवरेज चैप्टर जो है इसमें काफी सारे चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जितने भी मैथ के क्वेश्चंस हैं, सभी मैथ के क्वेश्चंस में जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों से सारा क्वेश्चन बनना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप लोगों को क्या करना है, सारे चैप्टर्स अच्छे से क्लियर करने के बाद फिर आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ जाना है। अभी फिलहाल आप लोग को इजीएस्ट क्वेश्चन सब सॉल्व करना है, जो कि आप लोगों के कंसेप्ट के ऊपर फोकस करवाए। ठीक है, यानी कि बेसिकली अगर हम बात कर ले तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी किसी भी एग्जाम का प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन बनाना है, मेंस का क्वेश्चन नहीं बनाना है आप लोगों को। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रहे। नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये सारे 10, 12, 18, 20, 25, 30 ये सारे के सारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो गए। अच्छा, अब मुझे इनका अगर एवरेज निकालना है, मुझे अगर इनका एवरेज निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इन सारे नंबर्स का सम चाहिए हमें। 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 30, ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। अब ये टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है? यहाँ जो नंबर है 1, 2, कितने नंबर है यहाँ पे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो ये 6 नंबर है, तो अपॉन 6 अगर मैं कर दूंगा तो ये निकल जाएगा। ये हुआ आपको टोटल ऑब्जर्वेशंस कि कितने ऑब्जर्वेशंस है टोटल, वो हो गए यहाँ पे आपको टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं अगर प्लस करूं तो ये दोनों मिला के हो गया 30 और 30 60, 10 70, 70 और 20 90, 5 95, 95 अपॉन 6। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा एवरेज निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, किसी को भी यहां तक कुछ डाउट नहीं है? आई होप कि यहां तक तो आप लोग को सभी को क्लियर है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे अपनी तरफ। अच्छा, तो ये जो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है, एक कंसेप्ट दिख रहा है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, ये तो हमें याद रखनी है। ठीक है, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल ऑब्जर्वेशन अगर हम लोग करेंगे तो हमारा एवरेज निकलता है। हमें ये चीज याद रखना है। जो सेकेंडरी चीज, जो दूसरी चीज हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर हमें बोला जाएगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बराबर एवरेज, क्या हो रहा है, बराबर एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूला का एक दूसरा वर्जन है ये। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एक ही तरफ रह गया और ये टोटल ऑब्जर्वेशन जो है एवरेज के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया है, यही चीज। बस ये इससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए मैं बस इसको यहाँ पे लिखाया। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि किसी को कुछ भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे चलेंगे अपने दूसरे कंसेप्ट की तरफ। तो चलिए, यहां तक में तो मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप लोग सीख गए हैं। अब कंसेप्ट के बाद का जो चीज आता है सामने में, वो आता है हमारे इजी टिप्स एंड ट्रिप्स के ऊपर। ठीक है, टिप्स एंड टिप्स जो कुछ भी हमारे होने वाला है, ट्रिक्स एंड टिप्स को, उसको हम लोग अब फोकस में अच्छे तरीके से इसको हम लोग ध्यान में देंगे। ठीक है, तो अब आगे का कंसेप्ट में हम लोग जाने से पहले आपको मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दूंगा और उस क्वेश्चंस के माध्यम से जितने भी ट्रिक्स एंड जितने भी टिप्स होते हैं उन पे हम लोग काम करना यहाँ पे शुरू करेंगे। अब सपोज करते हैं हमारे पास मैं दो लेकर के बताऊंगा। ठीक है, पहला हमारे पास नंबर है, मान के चलिए कि 22, ठीक है, 24, ठीक है, 26, ठीक है, 20, ठीक है, और 28। कितने नंबर हो गए? ठीक है, इधर पे मैं ले लेता हूं, इधर पे एक लेता हूं नंबर मैं आप लोगों को
मानिए कि 15, ठीक है, 18, 24, 30, 36 और 40। आई होप कि ये विजिबल होगा आप लोगों को सभी को। ये दोनों ही नंबर, दूसरा वाला नंबर विजिबल नहीं है। ओके, मैं दूसरा वाला नंबर को सही से एक बार लिख देता हूं। मैं बोलता हूं 24, 30, 36, 12, 1 2 3 4, 18 और 6, ठीक है, ये नंबर है। तो पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, और नंबर्स को एक नंबर को मैं यहाँ पे इवन रखा हूँ और दूसरे नंबर को, सॉरी, एक नंबर को यहाँ पे मैं ऑड रखा हूँ और दूसरे नंबर को इवन रखा हूँ। कुछ ना कुछ यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे बताने के लिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं इनका एवरेज निकालूंगा। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए आप लोग भी तब तक एवरेज निकालिए, मैं भी एवरेज निकालता हूं। मुझे इसका भी एवरेज निकालना है और इसका भी एवरेज निकालना है। क्या होगा इसका एवरेज? तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 20 प्लस 28 अपॉन 1 2 3 4 5 अपॉन 5, यही इसका एवरेज निकलेगा। ठीक है, यहां तक में। इसका अब मैं एवरेज निकालने के बाद बोलूं तो 24 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 6 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस जो कि 6 है। ठीक है, ठीक है। अगर ठीक है तो इसका आंसर निकालिए आप लोग फटाफट से कि इसका आंसर आखिर इन दोनों का ही आंसर आखिर क्या होने वाला है यहाँ तक, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो ये कितना हुआ आपको, ये हो गया 30 और ये 20 50, 50 और ये 50 100, ये तो हो गया 120, टोटल हो गया 120। एक बार चेक कर लीजिएगा कि सही है 120 कैलकुलेशन या गलत है। ठीक है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। ये हो गया दोनों मिला करके 50, ये दोनों मिला करके 50 100 और ये 20 120। ठीक है, ये सही है। इसका मेरा एवरेज ये आ गया। ठीक है, इसका मैं बात करूं अगर तो 30 20 50, 50 और 30 80, 80 और 10 90, 90 10 100, 110 120 126 हो गया इसका, 126 अपॉन 6। दोनों का एवरेज तो इसी तरीके से निकलेगा जो दोनों नंबर मेरे पास दिया हुआ है। एक दिया हुआ है पहला का एवरेज हमारे पास निकल जाएगा 120 अपॉन 5, दूसरा का निकल जाएगा 126 अपॉन 6। ठीक है, अब इसका मैं एवरेज का बात करूं तो 5 1 जा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, मतलब इसका एवरेज तो ये निकल गया आंसर इसका। ठीक है, इसका आंसर मैं बोलूं तो 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, इसका आंसर तो ये निकल गया। ठीक है, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है यहां तक में। तो यहां तक अगर ये आप लोगों को क्लियर है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं कि आज का वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, इससे आगे मैं इसका कुछ दूसरा ही ट्रिक्स बताने वाला था, लेकिन मैं इसके बाद वाला वीडियो में बताऊंगा उससे रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि वो ट्रिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से रिलेवेंटली आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये ट्रिक। ये ट्रिक और टिप्स जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो एग्जाम्स में आपका आधा से भी कम समय में आपका क्वेश्चन हो जाएगा और आधा से ज्यादा समय आप लोग का वो बचाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। कुछ भी अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप लोग कमेंट लगे, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं हम लोग अपने दूसरे वीडियो में एक नए क्वेश्चंस और नए ट्रिक्स के साथ बहुत जल्दी।